हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। व्याकरण बोध के पिछले वीडियो में हमने समास और समास के भेदों का हमने विस्तृत अध्ययन किया। आज हम ज्ञान परीक्षण करेंगे। प्रश्न पहला है, दिए गए उत्तरों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का जिस समास का पूर्व पद संख्या वाचक विशेषण हो उसे खाली स्थान समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। इसका सही उत्तर है द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। खा है, राम लक्ष्मण में समास है। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। इसका सही उत्तर है द्वंद्व समास। अगला है, राजपुत्र में समास है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। इसका सही विकल्प है कर्मधारय समास। अगला है, भरपेट में समास है। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। इसका सही विकल्प है अव्ययी भाव समास। अगला है, गिरधर में समास है। बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु समास। इसका सही उत्तर है बहुव्रीहि समास। अगला है, पंजाब में समास है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। इसका सही विकल्प है द्विगु समास। लास्ट है, महादेव शब्द का सही समास विग्रह है। महान देवता, महान है जो देव, देवों में महान। इसका सही विकल्प है देवों में महान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के उपयुक्त समास का नाम लिखिए। का जहां दोनों पदों में विशेषण, विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। अगला है, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अगला है, जहां कोई पद प्रधान ना हो तथा समस्त पद किसी तीसरे अर्थ का बोध कराए वहां बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास। अगला है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। लास्ट है, जहां पहला पद अव्यय हो तथा समस्त पद अव्यय बन जाए वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समस्त पदों का दो दो प्रकार से इस प्रकार विग्रह कीजिए कि ये दोनों अलग अलग समासों के उदाहरण बन जाएं। स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के सामासिक शब्द बनाएं तथा बताएं कि ये किस समास के अंतर्गत आते हैं। पहला है, आप पर बीती। इसका सामासिक शब्द है आप बीती। इसका समास का नाम है अधिकरण तत्पुरुष समास। देव की कन्या।
इसका सामासिक शब्द है देव कन्या। समास का नाम है तत्पुरुष समास। अगला है विद्या रूपी धन। इसका सामासिक शब्द है विद्याधन। इसका समास का नाम है कर्मधारय समास। अगला है पुरुषों में उत्तम है जो, अर्थात पुरुषोत्तम। इसका समास है कर्मधारय समास। अगला है थोड़ा या बहुत, अर्थात थोड़ा बहुत। समास है द्वंद्व समास। अगला है पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात पीतांबर। इसमें समास है बहुव्रीहि समास। अगला है कमल के समान नयन, अर्थात कमल नयन। इसमें समास है कर्मधारय समास। अगला है यज्ञ के लिए शाला, अर्थात यज्ञशाला। इसमें समास है संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला है दीनों के नाथ, अर्थात दीनानाथ। इसमें समास है तत्पुरुष समास। अगला है 7 सिंधुओं का समूह, अर्थात सप्त सिंधु। इसमें समास है द्विगु समास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्टूडेंट्स, इस पाठ के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अगला है इस वर्ग पहेली में से समस्त पदों को छांटकर लिखिए। स्टूडेंट्स, ये भी आपके आज का होमवर्क है। स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों का पुनः अभ्यास कर इसे उत्तर सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।